बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और आज मैं पेश हुआ हूं आपकी खिदमत में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, जो कि अब चैलेंज किया जा रहा है, जिसे पीडीएम की क़यादत ने फ़ैसला किया है कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं और जो वोट मुस्तरद किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और इस हवाले से ये तय किया गया है कि ये केस तैयार करने के हवाले से 3 साबिक जो चेयरमैन सेनेट्स हैं वो इस केस की पिटीशन को तैयार करेंगे। और इनमें इनके साथ होंगे लतीफ़ खोसा साहब, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं और इसके साथ साथ वो पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये एक बड़ा मजबूत पैनल होगा जो इस पिटीशन को तैयार करेगा और इस पिटीशन को हाई कोर्ट में लेके जाएगा। तो इस हवाले से जो एक सवाल ये पैदा होता है कि जो सेनेट की जो रूलिंग है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, क्या वो किसी कोर्ट में फोरम पे चैलेंज हो सकती है कि नहीं। अमूमन यही है तरीक़ाकार कि जो कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से जो रूलिंग का हवाला दिया जा रहा है कि ये रूलिंग दी उस दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ने कि ये वोट मुस्तरद किए जाते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ये वोट जो स्टैम्प्स हैं वो नामों के ऊपर लगाई गई हैं, इसलिए उन्हें मुस्तरद किया जाता है। तो ये जो उनकी रूलिंग थी, इस हवाले से मेरी बात हुई फ़ारूक एच नाइक साहब से भी, तो उन्होंने भी बताया कि ये मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब उस वक़्त बतौर चेयरमैन सेनेट उस इलेक्शन को नहीं करवा रहे थे, या वो रूलिंग बतौर चेयरमैन सेनेट नहीं दे रहे थे, बल्कि वो रूलिंग जो थी वो एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी और इन्हें एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किया था सदर ममलिकत ने। तो इसलिए इनकी रूलिंग की वो हैसियत नहीं है जो चेयरमैन सेनेट की रूलिंग की हैसियत होती है, इसलिए इसे चैलेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी जो ग्राउंड बनाई जाएगी वो ये है कि जो वोट का हक़ है वो बेसिकली इंसानी बुनियादी हकूक़ का मामला है, और इंसानी बुनियादी हकूक़ का मामला चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो या उसकी प्रोसीडिंग के दौरान हो या कहीं भी हो, उसे अदालत पे चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि इसमें प्ली ये ली जा रही है कि जो वोट का हक़ है उससे वोटर को महरूम किया गया है, और वोटर की अटेंशन बड़ी क्लियर थी कि उसने जिस नाम पे मोहर लगाई है वो उसको वोट देना चाह रहा था। वरना वो ये मोहर ऊपर सादिक संजरानी साहब के नाम पर भी लगा सकता था, लेकिन उसने वहाँ वो मोहर नहीं लगाई। इसका मतलब उसकी नीयत थी कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देना चाहता है। तो एक तो इस तरह इस मामले को इंसानी हकूक़ के आर्टिकल जो हैं आइन के, उनके मुताबिक इसको चैलेंज किया जाएगा। ग्राउंड बनेगी इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से, और हाई कोर्ट के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं इस हवाले से कि वो कोई अहम फ़ैसला दे सकती है। फिर साथ साथ जो इस मामले में एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इस तरह के जो बैलेट पेपर के हवाले से कि नाम के ऊपर स्टैम्प करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निस दर्जन से ज़्यादा केसेस मौजूद हैं जिनमें नाम के ऊपर स्टैम्प लगाने वाले वोटर को मुस्तरद नहीं किया गया, बल्कि उन्हें दुरुस्त वोट तस्वर करते हुए उस के हक़ में फ़ैसला दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी इकट्ठी करके बनाई जा रही है पिटीशन, और ये पिटीशन तवक्को की जा रही है कि अगले 8 से 10 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको दायर कर दिया जाएगा। इसको दायर करने से पहले पीडीएम के जो कायदीन हैं, जिनमें आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, इसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और दीगर जो कायदीन हैं पीडीएम के, शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, तो इन सब से इसकी अप्रूवल ली जाएगी, और वहाँ भी इस पिटीशन की तैयारी के बाद जो उसको वेट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, और एक और लॉयर्स की टीम जो है वो
وہ بھی دیکھے گی اس پٹیشن کو کہ اس کی تیاری میں کوئی غلطی تو نہیں ہے یا کوئی گنجائش تو نہیں ہے درستگی کی. تو یہ پٹیشن اگلے 8-10 دنوں میں دائر ہو جائے گی، اور اس پٹیشن کے دائر ہونے کے بعد ملک کے طول و عرض میں ایک نئی بحث پیش اٹھ جائے گی. یقیناً یہ بحث جو ہوگی، اس کی پروسیڈنگز ہوں گی، میڈیا کی زینت بنے گی، اور یہ اس میں روزانہ ایک بڑی بڑی خبریں آنے کی توقع ہے. کیا فیصلہ ہوگا یہ تو کورٹ کرے گی، اور کورٹ بہتر فیصلہ کرے گی، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو کورٹ کی پروسیڈنگز بھی انشاءاللہ اسی طرح بر وقت دیتے رہیں گے. جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور پلس آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ پٹیشن دائر ہونے کے چانسز کتنے ہیں، اور اس میں پٹیشنر کے حق میں فیصلہ آنے کے چانسز کتنے ہیں. فی الحال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی ناصر.